एवरीवन, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं आवेशित चालकों के संयोजन में। एक तो आवेशों के पुनर्वितरण का अनुपात ज्ञात करेंगे और दूसरा विभव में परिवर्तन का अनुपात ज्ञात करेंगे। और ये जो विभव में परिवर्तन है ये 2018 में राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन था आपके पास, तो ध्यान से देखना इसको अब आपके पास। और ये इसके जो रिजल्ट आएंगे उस रिजल्ट के बेसिस के ऊपर आपको एग्जाम्पल एक तो 4.17 सोल्व करना है और बुक के पीछे के 3 आंकिक प्रश्न 4.5, 4.6 और 4.7 ये 3 क्वेश्चन आपको इस पे सोल्व करने हैं। इस टॉपिक के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ लिंक गिवन है, आप उस लिंक पे जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान दीजिए, हमें आवेशित चालकों के संयोजन क्या क्या निकालना है, आवेशों के पुनर्वितरण का अनुपात। तो सबसे पहले हमने क्या किया, माना। मैं थोड़ी लिख नहीं रहा हूं, नोट्स के अंदर लिखिएगा आपके पास। तो मैं मान रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वही लिखा गया है। माना 2 आवेशित चालक गोले, 2 आवेशित चालक गोले हैं। प्रथम चालक गोले के पास आवेश है Q1, उसकी धारिता है C1 और उस पे विभव कितना है बेटा, V1। ये मैंने इसको क्या कर दिया बेटा, आवेशित। ये प्रथम चालक गोला है। ये द्वितीय चालक गोला है और इसको भी मैंने आवेशित किया, लेकिन दोनों पे आवेश की मात्रा अलग अलग है। इसको आवेश दिया Q2, इसकी धारिता है C2 और इसका विभव कितना मान दिया, V2। ये संयोजन जब मैं समझा रहा हूं या समझ रहा हूं तब मैं ऐसा मान रहा हूं कि जो V1 विभव है वो बड़ा है किससे, V2 से। अर्थात V1 ज्यादा है और V2 क्या है, कम है। अब देखिए, यदि ये संयोजन है तो हमने बोला कि ये प्रथम आवेश है, तो आवेश कितना होता है, Q1 बराबर कितना होगा, C1 V1, धारिता के सूत्र से। इसी प्रकार से Q2 बराबर क्या होगा, C2 V2। मुझे इन दोनों की ऊर्जा आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी बेटा, ऊर्जा की। तो ध्यान दो, प्रथम की ऊर्जा कितनी, U1, और ऊर्जा का सूत्र आपने पढ़ा है कि संधारित्र या चालकों में संयोजित ऊर्जा कितनी होती है, ½ CV²। कितनी होती है, ½ CV²। तो U1 का मान कितना हो जाएगा बेटा, 1/2, इसकी धारिता C1 V1²। और द्वितीय गोले की ऊर्जा कितनी हो जाएगी बेटा, 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। मुझे कुल ऊर्जा चाहिए, तो कुल ऊर्जा को मैं बोल रहा हूं U इनिशियल, क्योंकि अभी मैंने प्रथम अवस्था में रखा, इसको संयोजित नहीं किया है। संयोजित करने से पहले की अवस्था की मैं बात कर रहा हूं यहां। तो U इनिशियल का मान कितना होगा, वो होगा U1 प्लस U2। सीधा क्यों जोड़ दिया, ऊर्जा कैसी राशि होती है, अदिश, तो सीधा गणितीय रूप से जोड़ा जा सकता है। अब देखिए बेटा, U1 का मान कितना है, ½ C1 V1² प्लस U2 का मान कितना बेटा के पास, ½ C2 V2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, हाफ दोनों में क्या है, कॉमन। जब हाफ कॉमन ले लेंगे सूत्र क्या बन जाएगा, U इनिशियल बराबर 1/2 C1 V1² प्लस C2 V2²। इसको अभी याद रखना, जब इसका अगला डेरिवेशन में कराऊंगा, ऊर्जा हानि हम लोग याद करेंगे, तब इस U इनिशियल के मान की मुझे क्या पड़ेगी बेटा, आवश्यकता। ये केस तो कब है, जब आपने इसको संयोजित नहीं किया, जब दोनों गोले अलग अलग हैं। तो इसका अ भाग है जब दोनों चालक गोले अलग अलग है। ये तो कौन सा भाग है बेटा, प्रथम भाग आपके पास है। अब द्वितीय भाग क्या है वो ध्यान देना। एक बार यहां तक आप मिटा देता हूं मैं, नोट कर लीजिए इसको। बता लिया आप लोगों ने। देखिए आपको क्या क्या पता लगा बेटा, प्रथम था, प्रथम के ऊपर कितना आवेश है, Q1 बराबर कितना है, C1 V1। अरे Q1 बराबर C1 V1 और Q2 का मान कितना बेटा, C2 V2। ये दो बातें आपको पता लगी, क्लियर है। और क्या पता लगा कि V1 बड़ा है किससे, V2 से। V1 बड़ा माना गया है किससे, V2 से। ये तो तब है जब दोनों चालक गोले अलग अलग हैं। अब उसके बाद क्या किया गया, चालक गोले वही थे, दोनों चालक गोलों को एक
संयोजित तार से जोड़ दिया गया। ये मैंने संयोजित तार से जोड़ दिया। तो ये तो क्या है, उच्च विभव, ये क्या है, निम्न विभव। तो विभव का स्थानांतर कहां से होता है बेटा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ये सेम विभव उसी प्रकार से कार्य काम करता है जिस प्रकार से पानी के टैंक में पानी का लेवल काम करता है। क्या काम करता है, पानी का लेवल। मान लीजिए पहले 2 पानी के टैंक थे, इसमें 70 लीटर पानी था और इसमें कितना है, 50 लीटर। तो ये जो लीटर है ये प्रथम का विभव है, ये द्वितीय का विभव है। ये जब दोनों अलग अलग है तो मात्रा अलग अलग रहेगी, लेकिन जैसे ही मैं दोनों को जोड़ दूंगा, दोनों क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, दोनों पानी के टैंक को एक संयोजित पाइप से जोड़ दिया गया, तो अब पानी का स्थानांतर कहां से कहां होगा, 70 लीटर से 50 लीटर की ओर। और कब तक होगा, जब तक दोनों टैंक में पानी का लेवल क्या नहीं हो जाता, बराबर नहीं हो जाता। तो देखो ये 70 है, ये 50 है, कुल कितना 120। बराबर होने का मतलब है आधा इसमें आधा इसमें। तो 120 का आधा कितना 60 लीटर, इसमें कितना 60 लीटर। तो जब दोनों में लेवल बराबर हो जाएगा तो वो क्या रहेगा बेटा, उभयनिष्ठ लेवल या उभयनिष्ठ स्तर। ठीक है, सेम काम इसमें होगा। ये उभयनिष्ठ स्तर को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा, P से। जब दोनों गोले अलग अलग थे, जब मैंने इस तार से नहीं जोड़ा था, तब इसका विभव कितना V1, इसका विभव कितना V2। लेकिन जैसे ही तार से जोड़ा तो विभव का स्थानांतर होगा उच्च विभव से निम्न विभव। कब तक होगा, जब तक दोनों गोलों में विभव क्या नहीं हो जाता, समान। अर्थात अब ये बदल के कितना बन जाएगा V, तो इसमें कितना आ जाएगा V। दोनों के विभव क्या आ जाएगा, समान। और ये जो समान विभव आएगा ये क्या कहलाएगा बेटा, उभयनिष्ठ विभव। अरे क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव की परिभाषा क्या आती है, परिभाषा आती है जब 2 चालक गोलों को आपस में, मैं लिख देता हूं, जब 2 चालक गोलों को आपस में संयोजित किया जाता है, तो विभव का स्थानांतरण उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और यह प्रक्रिया तब तक होगी जब तक दोनों में विभव का मान समान नहीं हो जाता। वह समान विभव उभयनिष्ठ विभव कहलाता है। ये किसकी परिभाषा है बेटा, उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव किसे कहूंगा, जब आप 2 असमान विभव के गोलों को आपस में जोड़ते हैं तो विभव का स्थानांतरण उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। और कब तक होता है, जब तक दोनों में विभव क्या नहीं हो जाता, समान। और ये समान विभव आएगा उसको क्या बोला जाएगा बेटा, उभयनिष्ठ विभव। एक बार इसको पॉज करिए आप लोग, जब तक मैं इंक डाल देता हूं उसमें। इधर उधर ध्यान मत दो, फोकस किया करो बेटा। अब देखिए, हमें इस उभयनिष्ठ विभव के मान क्या करनी बेटा, गणना। तो कैसे गणना करूंगा, ध्यान दो। मैंने इन दोनों चालक गोलों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद दोनों चालक गोले क्या बन जाएंगे, एक निकाय, एक सिस्टम। पहले ये दोनों अलग अलग थे, अब दोनों क्या हो गए बेटा, एक हो गए। तो ये क्या बन गया, एक निकाय। जैसे एक निकाय बना तो विभव कितना होगा, देखो संधारित्र में धारिता सूत्र आपने पढ़ा था, C बराबर होता है Q बट्टा V। तो V बराबर कितना हो जाएगा, Q बट्टा C। U बराबर Q बट्टा C। V क्या है,
उभयनिष्ठ विभव, दोनों का विभव है V, ये होगा Q इक्विवेलेंट बटा C इक्विवेलेंट। जब दोनों अलग अलग थे तो अलग अलग विभव निकालते थे, लेकिन जैसे ही दोनों को एक चालक तार से जोड़ा गया तो अब इसका कुल विभव आएगा, और वो कुल विभव क्या होगा, कुल आवेश बट्टा कुल धारिता, कुल आवेश बट्टा कुल धारिता। अब कुल आवेश कितना सर, जब इनको चालक से जोड़ेंगे तो आवेश भी तो बदलेगा, किसी के पास कम होगा किसी के पास ज्यादा होगा। तो इसके पास नया आवेश मान लिया Q1 डैश और इसके पास नया आवेश कितना मान लिया Q2 डैश। अरे भाई मुझे चीज बताओ, Q बराबर क्या होता है C, Q बराबर क्या होता है C। जब विभव में परिवर्तित होगा तो आवेश बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा ना। तो हमने बोला इसका नया आवेश कितना Q1 डैश और इसका नया आवेश कितना Q2 डैश। यह है परिवर्तित आवेश या पुनः वितरित, पुनः वितरित आवेश बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पुनः वितरित आवेश। मतलब कि संयोजन के पश्चात आवेशों का वितरण हुआ, कुछ बदलाव हुआ, तो इसके पास कितना आ गया नया Q1 डैश, इसके पास कितना आया Q2 डैश। और ये वितरण किस कारण हुआ, विभव में परिवर्तन के कारण। ये जो उभयनिष्ठ विभव आया इसके कारण आवेशों का क्या हुआ बेटा, पुनः वितरण। ध्यान देंगे यहाँ पे। तो Q इक्विवेलेंट इसके पास कितना है Q1 डैश प्लस इसके पास कितना है Q2 डैश बट्टा कुल धारिता, इसकी धारिता कितनी बेटा C1 प्लस C2। तो उभयनिष्ठ विभव का एक सूत्र तो ये है। अब आपने पाठ संख्या 1 के स्टार्टिंग पढ़ी कि आवेश कैसी राशि है, संरक्षित। आवेश कैसी है, संरक्षित। अर्थात आवेश को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो, ना ही क्या कर सकते हो, नष्ट। केवल एक बॉडी से या एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे क्या किया जा सकता है बेटा, स्थानांतरित। तो आवेश संरक्षित है। अर्थात अगर आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे एक के पास ज्यादा हो जाए एक के पास क्या हो जाए, कम। उदाहरण दे रहा हूं, जब इन दोनों को मैंने अलग अलग रखा था तो इसके पास 50 कूलम था, इसके पास 70 कूलम। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद इनके आकार के अनुसार आवेश थोड़े बदले, कम ज्यादा हुए। इसके पास मान लीजिए कितना हो गया, पास 65 और इसके पास कितना चला गया बेटा 55। ये बदलाव हुआ। पहले भी कितना था 120 और अभी भी कितना है बेटा 120। तो कुल हमेशा नियत रहेगा, अर्थात ये क्या रहेगी, संरक्षित। क्या रहेगी, संरक्षित। तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि संयोजन से पहले का कुल आवेश और संयोजन के पास बाद जो पुनः वितरण हुआ, ये दोनों कुल आवेश आपस में क्या है, बराबर। तो आवेश संरक्षित है। इसके आधार पर आप क्या बोल सकते हो कि Q1 प्लस Q2, संयोजन से पहले क्या क्या माना था, Q1 और Q2 बराबर हो गए संयोजन के पश्चात कुल। संयोजन के पश्चात कितना हो गया, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो देखो यहां पे मैं Q1 की वैल्यू रख दूंगा, यहां Q2 रख दूंगा आपके पास। तो बताइए उभयनिष्ठ विभव का दूसरा सूत्र बनाने जा रहा हूं। एक सूत्र तो क्या है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश अपॉन C1 प्लस C2। दूसरा सूत्र क्या बनेगा, V बराबर कितना, Q1 प्लस Q2। तो ये Q1 डैश प्लस Q2 डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, Q1 प्लस Q2 लिख सकता हूं, बट्टे में क्या चल रहा है, C1 प्लस C2 बराबर। क्या Q1 का मान मुझे पता था, हाँ मैंने पहले साइड में लिख रखा है। Q1 बराबर क्या था, C1 V1 और Q2 बराबर क्या था, C2 V2। तो ये कितना हो जाएगा बेटा के पास, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये जो सूत्र निकल के आया ये कहलाता है उभयनिष्ठ विभव का सूत्र। इसका सूत्र बेटा उभयनिष्ठ विभव। तो अभी तक के लिए आपने बेसिक पढ़ा। हमारा टारगेट क्या पढ़ने का है, एक तो आवेशों के पुनः वितरण का अनुपात ज्ञात करना है और दूसरा विभव में परिवर्तन का अनुपात। तो एक बार यहां से लेके यहां तक उतार लीजिए आप लोग, फिर इसके आगे बढ़ाता हूं। उतार लिया आप लोगों ने बेटा, ध्यान दें। अब मैं सोल्व करने वाला हूं इसको, मैं यहां लिख देता हूं। उभयनिष्ठ विभव का सूत्र मैंने क्या निकाला अभी, Q1 C1 प्लस Q2 C2 अपॉन C1 प्लस C2। एक बार देख लेता हूं मैं कि ये V आपको दिखाई दे रहा है क्या, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमें क्या करना है बेटा, पहला भाग क्या है, आवेशों के पुनः वितरण का अनुपात। तो ये मैंने दो चालक लिए थे
संयोजन के पश्चात इसके पास कितना आ गया था Q1 डैश C1 उभयनिष्ठ विभव V, इसके पास Q2 डैश C2 उभयनिष्ठ विभव V। दोनों का विभव क्या हो गया था समान, कब, जब आपने क्या कर दिया था बेटा संयोजित। ये आवेश बता देना कहाँ मिलेंगे पृष्ठ पे, क्यों मिलेंगे, क्योंकि कौन से गोले हैं चालक गोले आपके पास है। ध्यान दो, यहां से मैं लिख सकता हूं Q1 डैश कितना होगा, संधारित्र की धारिता की परिभाषा क्या थी, Q बराबर क्या होता है CV, तो Q1 डैश कितना C1V, बट Q2 डैश का मान कितना होगा, ये तो प्रथम गोले का आवेश है, द्वितीय गोले पे आवेश कितना होगा C2 और इसका विभव कितना है V। मुझे क्या बोला गया है आवेशों के पुनः वितरण का अनुपात, तो पुनः वितरण के बाद आवेश कितना Q1 डैश और ये कितना Q2 डैश, दोनों क्या निकालना है अनुपात, ज्ञात करो, V से V कैंसिल आउट, तो क्या अनुपात ज्ञात हुआ Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 बटा C2। अर्थात यहाँ पे स्टेटमेंट आता है कि संयोजन के पश्चात आवेशों के पुनः वितरण का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के क्या होता है तुल्य। क्या लिखोगे, संयोजन के पश्चात पुनः वितरित आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के तुल्य होता है, सही बात है। Q1 डैश बट्टा Q2 डैश बराबर कितना है C1 बट्टा C2। तो ये पहला भाग तो बड़ा आसान था। दूसरे भाग पे ध्यान देते हैं। दूसरा भाग क्या बेटा, विभव में परिवर्तन का अनुपात, विभव में परिवर्तन का अनुपात। सोना नहीं अब, पहले कई लोग तो देखते देखते सो रहे होंगे भी है ना, ध्यान दो, नींद से जग जाओ और इस टॉपिक में ध्यान दो, क्योंकि यही 2018 के रास्ता बोर्ड में पूछा था, विभव में परिवर्तन का अनुपात। हेडिंग नहीं थी, इसका जो स्टेटमेंट आया था उस स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, देखो संयोजन से पूर्व क्या था, ये दो आवेशी चालक गोले थे, इसके पास Q1 धारिता V1 विभव V1, आवेश Q2 धारिता C2 विभव V2, और यहां मान रहे हैं कि V1 छोटा बड़ा था किससे V2 से, इसी केस में तो पढ़ाई करना भी। और संयोजन के पश्चात क्या हुआ, आवेश Q1 डैश धारिता C1 रही और विभव कितना था उभयनिष्ठ विभव V, आवेश कितना Q2 डैश धारिता कितनी C2 और विभव कितना बेटा आपके पास V। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर आवेश बदल गया, सर विभव V1 से V बन गया, ये धारिता क्यों नहीं बदली। ध्यान रखो, चालकों की धारिता आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती, आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती। सर जी पागल हो गए क्या, C बराबर क्या होता है Q बट्टा V, निर्भर कर तो रही है। नहीं भैया, ये धारिता भौतिक राशि है, क्या है भौतिक राशि, ये अकेले आवेश और अकेले विभव के मान पे निर्भर नहीं करती, ये आवेश और विभव के अनुपात पे निर्भर करती है, आवेश और विभव के अनुपात पे। अर्थात यदि मान लीजिए आवेश का मान 2 है और विभव का मान कितना बेटा 4, धारिता का मान कितना होगा, या ऐसे मान लो आवेश का मान 4 विभव का मान 2 है, धारिता का मान कितना होगा 2। आपको पता है ना कि आवेश और विभव क्या होते हैं समानुपाती। यदि आप आवेश को बढ़ाओगे, मान लीजिए आवेश को दुगना किया तो विभव भी कितना करना पड़ेगा दुगना, तब क्या होगा, आवेश से दुगना करो 4 का दुगना 8, विभव का दुगना करोगे कितना 4, फिर से काटो कितना आएगा 2। तो जिस मात्रा में आवेश परिवर्तित करोगे उसी मात्रा में विभव भी परिवर्तित हो जाएगा। तो जितना बदलाव आवेश में उतना ही बदलाव V में आएगा, तो इसके अनुपात में कोई बदलाव नहीं होगा। अर्थात C का मान क्या रहेगा कांस्टेंट। तो हम क्या बोलेंगे, जो धारिता है वो आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती। इसलिए संयोजन से पूर्व भी धारिता C1 और C2 थी और संयोजन के पश्चात भी धारिता C1 और C2 है, ये नहीं बदलेगा। तो ये भौतिक राशि है और ये Q और V पर निर्भर नहीं करती, ये निर्भर करती है इस चालक के आकार पर, इस चालक के आकार पर।
ये चालक कौन से माध्यम में रखा है उसके ऊपर C निर्भर करेगा, ना कि Q और V के ऊपर। तो इस बात का ध्यान रखना आपको। अब देखिए मुझे ज्ञात करना है विभव में परिवर्तन का अनुपात, अर्थात पहले विभव कितना V और V से विभव कितना हो गया V1 से V बन गया, पहले विभव कितना V2 और V2 से क्या बन गया V। तो कुछ तो बदला, V1 से V में परिवर्तन डेल्टा V लिख दूं और V2 से V में परिवर्तन डेल्टा V2 लिख देता हूं। मुझे इस डेल्टा V1 और डेल्टा V2 क्या चाहिए अनुपात, क्या चाहिए अनुपात। ध्यान देना किसमें से किसको घटाना है उसको मैं एक उदाहरण देता हूं और समझाता हूं और समझ में आएगा इजीली, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान दो, ये आपके पास वापिस से वो 2 पानी के टैंक, इसमें 70 लीटर, इसमें कितना 50 लीटर। मैंने कहा था इसको मान लेना V1, इसको क्या मान लेना V2, क्योंकि केस क्या है V1 बड़ा है और V2 क्या है छोटा। फिर इन दोनों को क्या कर दिया बेटा कि कॉमन पाइप से जोड़ दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा 60 लीटर, ये कितना हो जाएगा 60 लीटर। वो वेनिश कितना बेटा V, तो पहले कितना था 70, बाद में कितना हो गया 60, कितने का परिवर्तन हुआ 10 का। कैसे निकाला 70 माइनस 60, अर्थात परिवर्तन अगर मैं पूछूं कि डेल्टा V1 कितना है तो वो लिखा जाएगा V1 माइनस V। अरे क्या लिखोगे V1 माइनस V, धनात्मक लिखोगे परिवर्तन। तो यहां बताओ पहले वैल्यू कितनी थी 50, अब कितनी है 60। यहां भी बदलाव कितने का हुआ, परिवर्तन कितने का हुआ 10 का। लेकिन यहां जो परिवर्तन लिखा जाएगा डेल्टा V2 वो क्या होगा V माइनस V2, बड़े में से छोटा घटाओगे तो V माइनस V2। तो डेल्टा V1 क्या लिखना है V1 माइनस V और डेल्टा V क्या लिखना है बेटा V माइनस V2। तो डेल्टा V1 का मान लिखूंगा मैं V1 माइनस V और डेल्टा V2 का मान लिखूंगा कितना बेटा मैं V माइनस V2। तो क्या सर यहाँ पे ये कितना घटाना है, इसके लिए एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा ये समझने के लिए। कंसेप्ट तो ये है, कंसेप्ट तो ये है। मुझे एक चीज बताओ V1 बड़ा है V2 छोटा है, अगर कोई कॉमन होगा या इन दोनों का उभयनिष्ठ आएगा तो इन दोनों के बीच में आएगा ना, तो अर्थात मान क्या बनेगा V1 V और V2। ये जो उभयनिष्ठ विभव आएगा वो V1 से तो क्या होगा छोटा और V2 से क्या होगा बड़ा। अरे V2 से क्या होगा बड़ा। देखो ये 70 ये 50, उभयनिष्ठ कितना है 60, तो ये 60 है वो 70 से छोटा है, 50 से क्या है बड़ा। अब बताओ मुझे इनका अंतर चाहिए, तो बड़े में से क्या घटाओगे छोटा, V1 में से V, तो अंतर क्या है V1 माइनस V। मुझे इन दोनों का अंतर चाहिए तो बड़े में से घटाओगे छोटा, अरे बड़ा कौन V, छोटा कौन V2, तो घटाओगे क्या V माइनस V2, V माइनस V2। तो ये इक्वेशन आपने लिखी और इसके आधार पर मैं बता रहा हूं। मैंने क्या बोला था, मुझे क्या चाहिए बेटा डेल्टा V1, डेल्टा V1। ध्यान दें यहां डेल्टा V1 क्या होता है, डेल्टा V1 होता है V1 माइनस V। V क्या है मान था V1 C1 प्लस V2 C2 अपॉन C1 प्लस C2। देखो ये मान गलत प्रिंट हो गया था मेरे से, गलत लिख दिया था मैंने यहाँ, तो जो पहले एक बार लेक्चर को बैक करके देखो वहां सही लिखा है कि यहां से यहां उठाने में मैंने गलती कर दी। वापस मान में रख रहा हूं, डेल्टा V1 का मान निकालना बेटा V1 माइनस V का मान रख दो V1 C1 प्लस V2 C2 अपॉन में क्या चल रहा है C1 प्लस C2। ध्यान दो डेल्टा V1 बट्टे में क्या मान लिया 1, एलसीएम कितना आएगा बेटा C1 प्लस C2, एलसीएम लो तो V1 C1 प्लस C2 माइनस V1 C1 प्लस V2 C2 डेल्टा V1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, अंदर गुणा करो V1 C1 प्लस V1 C2 माइनस V1 C1 माइनस अंदर गुणा किया माइनस V2 C2 बटे में C1 प्लस C2। ध्यान दें यहाँ पे V1 C1 से V1 C1 क्या हो गया बेटा कैंसिल आउट, तो डेल्टा V1 कितना हो जाएगा C2 दोनों में क्या है कॉमन V1 माइनस V2 बट्टे में क्या C1 प्लस C2। ये किसका मान आया बेटा डेल्टा V1 का मान आया। इसी प्रकार से किसका मान निकालोगे डेल्टा V2 का, तो देखो मैं निकाल देता हूं। किसका मान निकालना है डेल्टा V2 का मान। डेल्टा V2 क्या होता है बेटा V माइनस V2 होता है, V माइनस V2।
उभयनिष्ठ विभव कितना होता है बेटा के पास, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2 बट्टे में क्या मान लिया 1। अरे उभयनिष्ठ विभव का मान रखा, एलसीएम कितना आएगा, इसको मिटा देता हूं मैं, अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं होगी। एलसीएम आएगा C1 प्लस C2, ध्यान दीजिए C1V1 प्लस C2V2 है जी, माइनस में क्या V2, और ये गुणा होगा C1 प्लस C2 से। क्या लिखूंगा, C1V1 प्लस C2V2 माइनस अंदर गुणा करूंगा C1V2 माइनस C2V2 बट्टे में क्या चल रहा है C1 प्लस C2। C2V2 से C2V2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट, क्या बचेगा C1 दोनों में क्या है कॉमन, तो V1 माइनस V2 बट्टे में C1 प्लस C2। ये किसका मान आया, डेल्टा V2। मुझे क्या करना था, आवेशों के विभव में परिवर्तन का अनुपात ज्ञात करना है। तो ये समीकरण नंबर 1 बनाओगे आप लोग, ये समीकरण नंबर 2। मुझे डेल्टा V1 बट्टे में डेल्टा V2 ज्ञात करना है, तो मैंने क्या लिखा, डेल्टा V1 बट्टे में डेल्टा V2। समीकरण 1 में भाग दिया किसका बेटा मैंने, 2 का। डेल्टा V1 कितना है, C2V1 माइनस V2 बट्टे में C1 प्लस C2 भाग ये कितना है बेटा, C1V1 माइनस V2 बट्टे में C1 प्लस C2। देखो बेटा ये चीज उसी क्या होगी, कैंसिल आउट। तो अर्थात परिवर्तन विभव में परिवर्तन अनुपात कितना है, C2 बट्टा C1। तो डेल्टा V1 बट्टा डेल्टा V2 किसके बराबर है, C2 बट्टा C1 के मान के बराबर है। एक बार पॉज कर लो, फिर मैं इसका स्टेटमेंट लिखवाता हूं क्या है। ध्यान दो इधर, डेल्टा V1 बट्टा डेल्टा V2 बराबर है C2 बट्टा C1 के। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बेटा, डेल्टा V1 डेल्टा V2 बराबर होगा 1 बट्टा C1 1 बट्टा C2। देखो बट्टे के नीचे बट्टा, ऊपर जाएगा C2 बट्टा C1 बन जाएगा। और ये जो आपके पास इक्वेशन बनी, इसको लैंग्वेज में कैसे लिखूंगा, ये क्या है, विभव में परिवर्तन का अनुपात। ये क्या है, विभव में परिवर्तन का अनुपात। 1 बट्टा C धारिता का व्युत्क्रम, 1 बट्टा C धारिता का व्युत्क्रम। तो मैं क्या बोलूंगा, विभव में परिवर्तन का अनुपात उनकी धारिताओं में व्युत्क्रम के अनुपात के तुल्य होता है। और 2018 में एक क्वेश्चन था और लैंग्वेज में पूछा गया था, सिद्ध कीजिए कि जो गोलीय चालक है उनके संयोजन के पश्चात उनके विभव में परिवर्तन का अनुपात उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात के क्या होता है, तुल्य। ये आपको सिद्ध करना था, तो क्या बोलेंगे, विभव में परिवर्तन का अनुपात, विभव में परिवर्तन का अनुपात उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात के तुल्य होता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।